हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस इनफाइनाइट और आज हम BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। मेरे हाथ में जो BMS है उसके ऊपर 3S 12A ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये 3S यानी कि इस BMS पर हम 3 बैटरीज सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। 12A यानी कि 12 एम्पियर की बैटरीज हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं कि हम इसमें जो बैटरीज कनेक्ट करेंगे उसका करंट मैक्सिमम 12 एम्पियर तक होगा तो चल सकता है। इसके ऊपर अगर आप बैटरीज कनेक्ट करते हैं तो ये मॉड्यूल डैमेज हो सकता है। एक लिथियम आयन 18650 बैटरी 2.6 एम्पियर की होती है। ऐसी 3 बैटरीज अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल आउटपुट हुआ 12 वोल्ट 2.6 एम्पियर। एक जो बैटरी इसकी सीरीज है वो 2.6 एम्पियर की हुई। ऐसे डिवाइड बाय 2.6 यानी कि ऐसे 4 सेट ऑफ बैटरीज हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस मॉड्यूल पे हम मैक्सिमम 12 बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इस मॉड्यूल पे हम 3 बैटरीज कनेक्ट करते हैं तो भी ये मॉड्यूल अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने 3 बैटरीज ली है। हर बैटरी 4 वोल्ट तक चार्ज है। हमें कनेक्शन कुछ इस प्रकार करना है कि बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करना है और दोनों बैटरी के बीच में हमें एक वायर कनेक्ट करनी है। ऐसी 4 वायर हमें मिलती है। इन वायर्स को हमें डायरेक्टली BMS के साथ कनेक्ट करना है। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैं आपको बता दूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं BMS पे B- लिखा हुआ है। वहाँ पर हमें बैटरी की जो निगेटिव वाली वायर है वो कनेक्ट करनी है। इसके बाद जहाँ पर B1 लिखा है वहाँ पर उसी बैटरी का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो कनेक्ट करना है। इसके बाद जहाँ पर B2 लिखा है वहाँ पर सेकेंड बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट कनेक्ट करना है और जहाँ पर B+ लिखा हुआ है वहाँ पर तीसरी बैटरी का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो कनेक्ट करना है। ऐसा इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि जब इसको हम इनपुट देते हैं तो ये मॉड्यूल हर बैटरी को सेपरेटली बैलेंस चार्जिंग प्रोवाइड करता है। तो हम सारे कनेक्शंस कर लेते हैं। ऐसे कई प्रकार के BMS मॉड्यूल मिलते हैं। 12 एम्पियर, 8 एम्पियर, 40 एम्पियर या फिर 70 एम्पियर। ईयर के हिसाब से इसका प्राइस इंक्रीज होता है। ये BMS मॉड्यूल 12 एम्पियर का है तो इसकी प्राइस है 200 रुपीज़। ये आपको 150 रुपीज़ में भी मिल सकता है। BMS मॉड्यूल बैटरी का पावर कंज्यूम नहीं करता है। ये बस एक स्विच की तरह वर्क करता है। अगर हम चार्जिंग पे लगाते हैं और बैटरी का वोल्टेज 4.2 हो जाता है तो चार्जिंग को स्टॉप कर देता है और जब भी बैटरी का वोल्टेज 2.7 से नीचे चला जाता है तब ये आउटपुट के वोल्टेज को कट कर देता है। देख सकते हैं इसके आउटपुट पे अभी कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। P+ और P- ये इसके आउटपुट के पॉइंट्स है। यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर कनेक्ट करते हैं तो ये कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जब पहली बार हम इसमें बैटरीज कनेक्ट करते हैं तो ये आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं देता है। इसीलिए हमें इस BMS मॉड्यूल को ऑन करना होगा। इस BMS मॉड्यूल को ऑन करने के लिए हमें इस मॉड्यूल पे 12 या फिर 13 वोल्ट इनपुट में देना होगा। ऐसा 2 से 3 सेकंड तक इसको इनपुट देने के बाद ये मॉड्यूल ऑन हो जाएगा। इसके बाद ये मॉड्यूल आउटपुट में जो बैटरी का वोल्टेज है वो प्रॉपरली दिखाएगा। कई बार कनेक्शन करते वक्त मिस्टेक करते हैं या फिर
वोल्टेज देकर BMS को ऑन नहीं करते हैं। BMS के साथ बैटरीज को प्रॉपरली कनेक्शन करके BMS को ऑन करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस पे 12 वोल्ट का जो LED पैनल है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने 3 बैटरीज कनेक्ट की है, तो ये मॉड्यूल आउटपुट में हमें 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर देगा। BMS के और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जब भी बैटरी को चार्ज करते हैं और चार्ज करते वक्त हर बैटरी का वोल्टेज सेम नहीं होता है। कई बैटरीज का वोल्टेज 2.6 भी हो सकता है, एक बैटरी का वोल्टेज 3 भी हो सकता है और दूसरे बैटरी का वोल्टेज 4.2 हो सकता है। तो चार्ज करते वक्त जब बैटरी का वोल्टेज 4.2 हो जाता है तो उस बैटरी का चार्जिंग ये मॉड्यूल स्टॉप कर देता है और दूसरे बैटरी को फुल चार्ज करता है। और इसी तरह से किसी भी बैटरी को ओवरचार्ज होने से ये मॉड्यूल प्रोटेक्ट करता है। इस मॉड्यूल का जो आउटपुट है उसको अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये मॉड्यूल आउटपुट का वोल्टेज है उसको कट कर देता है, यानी कि आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं देता है। तो BMS में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। तो अगर हम लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ करते हैं और कहीं पर भी कनेक्शंस शॉर्ट हो जाता है तो BMS वोल्टेज को कट कर देता है और बैटरी को सेफ रखता है। इस BMS को इनपुट देने के लिए हम 12 वोल्ट 1 से 2 एम्पियर का एडेप्टर का यूज़ करते हैं। बैटरी में अगर वोल्टेज 2.7 से कम होता है तो लिथियम आयन बैटरीज डैमेज हो सकती है। तो इस BMS में लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है या नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने एक बैटरी चेंज की है जो 1 वोल्ट तक ही चार्ज है, यानी कि इस बैटरी का वोल्टेज 2.7 वोल्ट से कम है। तो इस मॉड्यूल को आउटपुट में वोल्टेज नहीं देना चाहिए। अब हम इस पे 12 वोल्ट इनपुट में देते हैं जिससे कि ये मॉड्यूल ऑन होगा। लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी ये मॉड्यूल आउटपुट में वोल्टेज नहीं दे रहा है। अब हम बैटरीज को चार्जिंग पे रखते हैं और चेक करते हैं। BMS इनपुट में 12 वोल्ट देंगे तो ये BMS हर बैटरी को बैलेंस चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। बाकी जो 2 बैटरीज हमने कनेक्ट की है वो 4.1 वोल्ट तक चार्ज है, यानी कि ऑलमोस्ट फुल चार्ज है। तो ये BMS मॉड्यूल जो तीसरी बैटरी है जो 1 वोल्ट तक चार्ज है तो उसको ये मॉड्यूल बैलेंस चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। जब ये बैटरी फुल डिस्चार्ज है तो इस बैटरी को ये मॉड्यूल इनपुट में 5 वोल्ट नहीं देगा। ये मॉड्यूल बैटरी को इनपुट में 3 वोल्ट देगा। धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करता जाएगा। जब तक ये बैटरी 4.2 वोल्ट तक नहीं चार्ज हो जाती तब तक चार्जिंग को ऑन रखेगा और उसी टाइम बाकी जो बैटरीज है उनका वोल्टेज कट कर देगा। तो जब बैटरी फुल चार्ज होगी तब तीनों बैटरीज का वोल्टेज कट कर देगा और बैटरी को ओवरचार्ज से प्रोटेक्ट करेगा। BMS पे MOSFETs और IC लगी हुई है। जो DIY BMS है वो अच्छी तरह से नहीं वर्क करते हैं और बैटरी को डैमेज भी कर सकते हैं। इसीलिए बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए आपको BMS ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लैपटॉप की जो बैटरीज रहती है उसके अंदर आपको ऐसा एक सर्किट देखने को मिलता है। ये सर्किट BMS ही है। ये बैटरीज को प्रोटेक्ट करता है। इसको कैसे यूज़ करते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।